बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं अहम नोटिफिकेशन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन है। दूसरा जो है वो PST टू EST प्रमोशन का नया फेज़ शुरू हो रहा है, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और सेकेंडली जो है डेंगी एक्टिविटीज़ जो हैं अब टीचर्स के साथ साथ तलबा जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी लगा दी गई है। इस हवाले से तमाम नोटिफिकेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो जॉब्स और एजुकेशन रिलेटेड करेक्ट और इन टाइम न्यूज़ हासिल करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करने के साथ ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई और मुफीद वीडियो बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपके साथ 6 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूं और ये इसका सब्जेक्ट है इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ EOB पेंशन। EOB पेंशनर जो हैं उनकी जो है पेंशन में इजाफा किया गया है। और इसका फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि जिनकी ऐसे पेंशनर जिनकी कम अज़ कम पेंशन जो है वो 8,500 है, उनकी पेंशन इंक्रीज़ करके 10,000 जो है वो कर दी गई है। और ये है 1 जुलाई 2023 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सेकंड पॉइंट में इसके लिखा हुआ है कि आल पेंशन ड्राइंग फार्मूला, जो कि फार्मूला पेंशन पेंशनर्स ले रहे हैं उनकी जो है पेंशन में है वो 17% इजाफा किया जा रहा है। और ये जो फार्मूला पेंशन का जो फार्मूला जो है, ये मेथड जो है, ये उन पेंशनर्स पर लागू होगा जिन्होंने रिटायरमेंट जो है 30 जून 2023 से ली है। 30 जून 2023 के बाद जो पेंशनर्स होंगे उन पर जो है 17% का इजाफे का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। जी, फार्मूला पेंशन यानी कि फार्मूला पेंशन का मतलब 17% जो पेंशन में इजाफा हुआ है, इसका जो अतलाक़ है वो ऐसे पेंशनर जिनकी पहले पेंशन जो है 8,500 थी और अब इंक्रीज़ करके 10,000 कर दी गई है, उन पर इसका 17% का इतलाक़ नहीं होगा। बस उनकी पेंशन जो है वो फ़िक्स जो है 10,000 रुपये कर दी गई है। जी, रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, दूसरा जो नोटिफिकेशन मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ वो 7 सितंबर 2023 का है और ये नोटिफिकेशन जो है वो PST से EST की प्रमोशन के हवाले से है। जी हाँ, PST से EST की प्रमोशन ज़िला अटक में जो हो रही है उसके लिए जो है वो फाइल्स जो हैं PST से तलब की गई हैं। और इसमें जो है प्रमोशन जो है वो 2014 की प्रमोशन पॉलिसी के तहत हो रही है और इसमें टीचर्स की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे पहले तो जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट एज PST अप टू जो है डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट एज PST 30 अगस्त 2021। और ये जो है सीनियोरिटी नंबर भी दिया हुआ है 1719। खालिद महमूद PST जो हैं एक्सपेक्टेड टू बी प्रमोटेड एज EST साइंस और EST मैथ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ एन इन सर्विस कोटा पोस्ट। जी, EST साइंस और मैथ के लिए प्रमोशन के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि BSc सेकंड डिवीज़न के साथ ज़ूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, या फिर जो है ज़ूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री विद B.Ed होना चाहिए, या M.Ed या MA एजुकेशन, या सेकंड डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। EST मैथ BSc सेकंड डिवीज़न इन मैथ A, मैथ B एंड फिज़िक्स। दूसरी जो कैटेगरी है वो EST अरबी की है। इसमें डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट एज PST जो है वो 31 मार्च 2021 है। सीनियोरिटी नंबर 1322 फौजिया महनाज PST जो हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, EST अरबी के लिए MA अरबिक सेकंड डिवीज़न जो है वो होना चाहिए, या फिर जो है BA सेकंड डिवीज़न विद शहादतुल आलमिया जो है विद B.Ed और M.Ed और MA एजुकेशन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड जो कैटेगरी है वो है EST आर्ट्स की। इसके लिए डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है 19 अक्टूबर 2009 है। सीनियोरिटी नंबर दिया हुआ है 500। गयासुद्दीन PST हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, MSc इन एनी सब्जेक्ट सेकंड डिवीज़न एंड आल्सो इंक्लूडिंग MA एजुकेशन विद B.Ed और M.Ed, MA एजुकेशन ADE 3 ईयर्स और B.Ed ऑनर्स 4 ईयर्स ऑफ BS-Ed। जी हाँ, अब जो नोटिफिकेशन है वो ऐसा नोटिफिकेशन है जो कि हैरान परेशान कर देने वाला नोटिफिकेशन है।
क्योंकि टीचर्स की ज़िम्मेदारी ही थी, ड्यूटी ही थी डेंगू एक्टिविटीज़ करने की, लेकिन अब टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी ज़िम्मेदारी लगा दी गई है कि वो भी डेंगू एक्टिविटीज़ करेंगे और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो स्कूल का हेड होगा। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अटक का 7 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है और इसका सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डेंगू एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले तो यही मेंशन किया हुआ है कि इसमें सबसे पहले तो यही मेंशन किया हुआ है कि डेंगू जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लिहाजा इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट अटक में जो है वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। और इस सिलसिले में ये कदम उठाया जा रहा है कि क्लास 7 से क्लास 12 तक जो है स्टूडेंट जो हैं वो डेंगू एक्टिविटीज़ करेंगे और ये डेंगू एक्टिविटीज़ जो हैं अपने घर से करके आया करेंगे। इसके हवाले से जो डिटेल है वो पॉइंट्स की शक्ल में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स, पॉइंट 1 है, ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7 to 12 शुड बी डायरेक्टेड टू परफॉर्म डेंगू एक्टिविटीज इन देयर ओन हाउसेज एंड दे विल सबमिट द पिक्टोरियल एविडेंसेस टू देयर हेड्स। अपने हेड्स को जो है उन्होंने भी सबूत भी फ्राहम करना है कि उन्होंने डेंगू एक्टिविटीज़ की हैं। सेकंड पॉइंट ये है, द हेड्स विल फॉरवर्ड द पिक्टोरियल एविडेंसेस टू द डेप्टी डीओज कंसर्न्ड एंड दे विल फर्दर फॉरवर्ड दीज पिक्स टू द डीओ कंसर्न्ड। और जो है हेड जो हैं वो ये जो एविडेंस स्टूडेंट फ्राहम जो करेंगे वो आगे डेप्टी डीओज को फ्राहम करेंगे और डेप्टी डी जो है वो आगे डीओ को इसका सबूत फ्राहम करेंगे। थर्ड पॉइंट है, ऑल डीओज विल मेंटेन द डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज पिक्टोरियल एविडेंसेस एंड दे विल सबमिट एट लीस्ट 3 सिलेक्टेड पिक्चर्स टू हिज ऑफिस ऑन डेली बेसिस। तो जो डेली बेस पर जो है ये डेप्टी डीओज की जो है वो ये जो डीओज हैं जो हैं वो एक तो इन एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखेंगे, डेट वाइज जो है इसका सबूत जो है वो अपने पास रखेंगे और जो कम अज़ कम बेस्ट 3 पिक्चर्स होंगी वो अपने ऑफिस में जो है वो इसको सबमिट करवाएंगे। इसके बाद है, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट नो स्टूडेंट शुड फोर्स फॉर दीज एक्टिविटीज़ हु हैव नो एंड्रॉयड मोबाइल एंड गर्ल्स शैल नॉट बी आस्क्ड तो गर्ल्स शुड नॉट बी आस्क्ड टू शेयर देयर पिक्स टू द डिपार्टमेंट। इट शुड बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट एंड टॉप प्रायोरिटी। जी, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी सिर्फ इतनी सी कंसेशन दी जा रही है कि अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो फोर्स नहीं किया जाएगा। और गर्ल्स के लिए जो है वो भी ये भी रियायत है कि गर्ल्स जो है वो डिपार्टमेंट को जो है अपनी पिक्स जो हैं वो शेयर नहीं करेंगी। डेंगू एक्टिविटीज़ की जो पिक्स हैं वो डिपार्टमेंट को शेयर नहीं करेंगी। लेकिन ये अभी इब्तिदा है, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसको भी स्ट्रिक्ट लिया जाए और स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो लाजमी तौर पे डेंगू एक्टिविटीज़ करना लाजमी करार दिया जाए। लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है आखिरकार वो स्कूल हेड ही की बनेगी, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होगा और तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है और तमाम तर जो हेडेक है वो स्कूल के हेड पर आ जाएगी।